मित्रों, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों ने पांडवों और कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। तो यह बात भी अमूमन है कि उन लाखों सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी जरूर ही की होगी, क्योंकि कोई भी युद्ध भोजन के बिना नहीं चल सकता। लेकिन मित्रों, सोचने वाली बात तो यह है कि अगर महाभारत में हजारों लाखों सैनिक रोज ही मृत्यु को प्राप्त होते थे, तो उनके भोजन का हिसाब किताब कैसे बनता था और उनके खाने का प्रबंध आखिर कौन करता था। आज हम आपको इससे संबंधित कुछ रहस्यों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाभारत युद्ध में कुल 45 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध किया था। वहीं कौरवों के पास श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना भी थी और जिसे मिलाकर कौरवों के पास कुल 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी। दूसरी तरफ पांडवों ने अलग अलग राज्यों से मदद मांगकर 7 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी के सैनिकों को मिलाकर 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। मित्रों, श्री कृष्ण के पास इस संसार के सबसे विध्वंसक अक्षौहिणी नारायणी सेना थी, लेकिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण की इस अक्षौहिणी सेना को प्राप्त करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने 2 विकल्प रखे, या तो अर्जुन अक्षौहिणी सेना को प्राप्त कर ले या फिर खुद निहत्थे श्री कृष्ण को प्राप्त करे। अर्जुन ने बिना किसी संदेह के श्री कृष्ण का साथ चुना था और दुर्योधन को श्री कृष्ण की अक्षौहिणी नारायणी सेना मिल गई थी। युद्ध से पहले दोनों पक्षों ने दुनिया भर के राजाओं को युद्ध में सम्मिलित होने का संदेश भेजा था। तब सभी राजाओं ने अपना अपना पक्ष तय कर पांडवों की ओर तो कोई कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए थे। लेकिन इसी दौरान उडुपी के राजा तय नहीं कर पा रहे थे कि वह किसकी ओर से युद्ध लड़े। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के सामने सभी सेनाओं के लिए भोजन का प्रबंध करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में कई योद्धा शामिल होंगे और उनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा, क्योंकि भोजन के बिना तो कोई भी योद्धा युद्ध नहीं लड़ पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों की ओर से सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं संभालूं। जिसके बाद श्री कृष्ण भी उनके इस प्रस्ताव के लिए मान गए। भोजन का प्रबंध होने के बाद उडुपी के राजा के लिए सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि भोजन की मात्रा को कैसे तय किया जाए, साथ ही प्रतिदिन भोजन किस हिसाब से बनाया जाए। तब उडुपी के राजा इस समस्या को लेकर श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने बड़ी ही आसानी से इसका हल निकाल दिया। श्री कृष्ण के समाधान के कारण ही 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी भोजन कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा की भोजन से जुड़ी समस्या का हल निकाला था। दरअसल युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने राजा से पूछा था कि आप किस तरह से यह जान लेते थे कि आज कितने लोगों का भोजन बनना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण हर दिन युद्ध में रवाना होने से पहले मूंगफली खाते थे, जिससे मुझे संकेत मिल जाता था कि कितने सैनिक मारे जाएंगे और दूसरे दिन उन सैनिकों का भोजन नहीं बनता था। इस तरह हर दिन सही मात्रा में खाना बनता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में श्री कृष्ण की मूंगफली वाली यह कथा अक्सर ही सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटका के इस मठ की स्थापना उडुपी के राजा ने ही करवाई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।